चुनाव की। आपको बता दें निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। 13 जुलाई को अंतिम चरण का मतदान होना है और 5 बजते ही ये प्रचार अब थम गया है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है। 5 नगर निगम 40 नगर पालिका में वोट डाले जाएंगे। तो इस चरण के लिए दिग्गज मैदान में थे, प्रचार प्रसार में ताकत झोंकी थी। अब प्रचार प्रसार थम चुका है और आपको बता दें कि वोटिंग होनी है। 13 जुलाई को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। 169 नगर परिषद, 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे। तो कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना नगर निगम में वोटिंग होनी है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के लिए दिग्गज ताकत झोंक रहे थे। अब प्रचार थम गया है और 13 जुलाई को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 49,09,000 से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। निकाय चुनाव से जुड़ी है महत्वपूर्ण और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। 13 जुलाई को अंतिम चरण का मतदान होना है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद है। यहाँ पर मतदान होना है। तो दिग्गजों का काम खत्म, अब यहाँ से जनता का काम शुरू होता है। और आपको बता दें कि मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे। 49,09,000 से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। 13 जुलाई को अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। 13 जुलाई को अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे और बड़ी संख्या में आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों ने ये प्रचार प्रसार में ताकत लगाई थी। और प्रथम चरण की बात करें तो मतदान कम हुआ था। नेताओं और पार्टियों के सामने बड़ी चुनौती होगी। पहले चरण में 61% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में चुनौती होगी, यहाँ पर मतदान बढ़ाया जाए, प्रतिशत बढ़ाया जाए। 5 नगर निगमों में मतदान बढ़ाना चुनौती है। 2014 के मुकाबले मतदान बढ़ाने की कोशिशें की जाएगी। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना नगर निगम में वोटिंग होनी है। 2014 में रतलाम की बात करें तो यहाँ पर 68% मतदान हुआ था। देवास में 65% मतदान हुआ था। रीवा की अगर बात करें तो यहाँ 62% मतदान 2014 में हुआ था। और ये चुनौती रहेगी यहाँ पर कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। हालांकि बारिश जिस तरह से मध्य प्रदेश में हो रही है, ये भी चुनौती बन सकती है, एक बड़ी बाधा पैदा कर सकती है। तो कुल मिलाकर मतदान बढ़ाने की चुनौती, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती इस दूसरे चरण के चुनाव में रहेगी। तो 2014 के मुकाबले मतदान बढ़ाने की कोशिश रहेगी। बता दें आपको, प्रचार थम चुका है। दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। दोनों ही दिग्गज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, इधर कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ लगातार मैदान में इस चुनाव में डटे रहे। सियासी बयानबाजी भी हुई और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। कई मुद्दे गरमाते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब प्रचार थम चुका है। और आपको बता दें कि 13 जुलाई को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। 43 जिले हैं जहां 214 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में मतदान होगा। तो कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना नगर निगम में वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री लगातार यहां पर सभा कर रहे थे, जनसभा को संबोधित किया, रोड शो किया, जनता के बीच पहुंचे, प्रचार प्रसार किया, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इधर दूसरी तरफ कमलनाथ भी लगातार बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में डटे रहे। दिन रात प्रचार प्रसार किया गया और अब आखिरी चरण निकाय चुनाव के लिए थमा। 4 जुलाई को अंतिम चरण का मतदान होना है। तो चलिए, प्रचार थम चुका है और अब मतदाताओं के हाथ में है कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं ये हम जानेंगे। सीधे भोपाल का रुख करते हैं। हमारे साथ संवाददाता आकर्ष यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही कटनी से हमारे साथ मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, लाइव जुड़े हुए हैं। मुरैना से संवाददाता उमेश पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकर्ष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अंतिम चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है। निकाय चुनाव के लिए प्रचार थम गया है, लेकिन
सबसे बड़ी स्थिति अगर देखा जाए मतदाताओं के हाथ में है कि क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में खासतौर पर राजधानी भोपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे स्थितियों को संभाला जाएगा और ये बड़ी चुनौती जिससे निपटा जाना है। जी जय, आपने सही कहा कि बारिश का दौर चल रहा है, एक बड़ी चुनौती हो सकती है दूसरे चरण के मतदान को लेकर। लेकिन अब जो है कि चुनाव प्रचार थम चुका है और तमाम जो 43 जिले हैं जहां पर 200 से ज़्यादा नगरीय निकाय में चुनाव होना है, अब वहां पर किसी तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो आचार संहिता को उल्लंघन ना करें, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं राज्य निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी राकेश सिंह सर। सर, प्रचार थम चुका है, किस तरीके से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिससे आचार संहिता को उल्लंघन ना हो? हमारा जो 13 तारीख को नगरीय निकायों का दूसरा चरण है, उसमें आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया है। हमारे जिला स्तरीय दल हैं जो ये निगरानी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं है, कोई कैंडिडेट प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। तो जिला स्तर पर और नगरीय निकाय शहरों में है तो इनकी पूरी व्यवस्था है और उसको देख रहे हैं। तो आचार संहिता के उल्लंघन जैसी स्थिति तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं सामने आएगी। और कोई शिकायतें आती हैं किसी भी तरह की तो जिला लेवल पे हमारा पूरा अमला है, सब कलेक्टर साहिबान है, सब उनकी निगरानी में चल रहा है और वो कार्रवाई करेंगे। सर, 2014-15 की बात करें तो पहले चरण जो मतदान हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहे। आयुक्त सर बसंत प्रताप सन ने भी नाराजगी जताई कि जो पर्ची नहीं बट पाई बीएलओ की या केंद्रीय कर्मचारियों की जो अचानक ड्यूटी कैंसिल हुई उससे असर पड़ा। अब इस बार आपकी चुनौती बढ़ गई है, नगरीय निकाय के जो 214 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं उनमें आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। क्या कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए जिससे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके? मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की तो अपील और आदि जो आयोग का जिस स्तर का कार्य है वो हमने पहले भी किया था। और कल का देखिए, परसों निर्वाचन है, कल उसकी सामग्री बटेगी और हमको आशा है कि मतदान अच्छा होगा। बारिश, जिस तरीके से बारिश का दौर हम देख रहे हैं कि अति भारी बारिश से लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, तो आप लोगों ने मौसम विभाग से बात की होगी, किसी तरीके से बारिश बाधा न बने मतदान को लेकर? अब बारिश का मौसम है, पिछले 1-2 दिनों से बारिश तो हो रही है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि मतदान केंद्र हमारे सुरक्षित रहें और मतदाताओं को मतदान केंद्र में मतदान करने में कोई तकलीफ ना हो। पिछले दौर में भी हमने देखा था कि जब बारिश 5 तारीख को कई जगह हुई थी और जहां कुछ मतदान केंद्र से प्रभावित हो रहे थे तो हमने उनको चेंज करने की, बदलने की अनुमति दी थी। इस बार पहले से ही व्यवस्था कर ली गई है कि कोई मतदान केंद्र अतिवृष्टि की दृष्टि से ये तकलीफ ना हो कि कोई अपना मतदान ना कर पाए। तो कोशिश तो पूरी है कि मतदान केंद्र भी सुरक्षित रहें और सब लोग अपनी मतदान में कोई व्यवधान ना हो उनके। अब बारिश का मौसम है और 13 तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक पर्याप्त समय है। और अगर कोई मतदाता शाम 5 बजे भी आ जाते हैं तो लगातार वो शाम को जब तक वहाँ उनके पास पर्ची है और जब तक लाइन है वो मतदान कर सकेंगे। तो बड़ा लंबा अंतराल है, तो इस सबको देख के मुझको ये लगता नहीं कि ऐसी कोई बड़ी बाधा आएगी। सर, दूसरे चरण, पहले चरण में देखा शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए, इस बार आखिरी चरण का मतदान बचा है, क्या कुछ आप लोगों की तरफ तैयारी है कि जिससे किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित न किया जाए? ऐसा देखा गया तो अगर कहीं कार्रवाई देखा गया, ऐसी तो कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर कहीं पकड़ में आया है तो कार्रवाई की गई है और इस बार भी की जाएगी। अगर कहीं कोई शराब बांटने की, पैसे बांटने की, मतदाताओं को प्रभाव लुभाने की कोई अगर घटना होती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। पिछली बार भी सख्त कार्रवाई हुई है और अभी भी होंगी और इसमें कोई ऐसा व्यापक वायोलेशन नहीं है कहीं। थैंक यू सो मच सर। तो जय, आपने सुना, दूसरे चरण के मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। और जहां तक बारिश की बात रही तो जो जिले के कलेक्टर हैं, राज्य निर्वाचन अधिकारी, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जैसे चुनाव प्रभावित ना हो और साथ में 2 दिन का समय बचा है, तो ऐसे में पैसा और शराब बांटने वाली जो शिकायतें मिलेंगी उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये चुनाव संपन्न हो बिना हिंसा की और बिना किसी बाधा की, ये कोशिश निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। आकर्ष, और वो बात आपने की वो हमने सुनी, हमारे दर्शकों को भी सुनाई है। बने रहिएगा आकर्ष। हमारे साथ कटनी से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनु सैनी जी भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनु जी, इस वक्त आप कटनी में मौजूद हैं और हमने देखा तमाम दिग्गजों का जमावड़ा भी कटनी में लगा रहा, लगातार प्रचार प्रसार होते देखा है, रोड शो भी देखा, जनता के बीच बीजेपी के दिग्गज पहुंचे हैं। आप क्योंकि वहां मौजूद हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से हमें समझा पाएंगे किस तरह के समीकरण और क्या कुछ स्थितियां अभी वहां पर आप देख रहे हैं। देखिए जया, बहुत ही दिलचस्प रहा यदि हम पूरा चुनाव देखें, लेकिन आज नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन था
पहले हमने देखा कि 11 निगम में चुनाव हुए, आज 5 अंतिम दिनों में बात हुई है। 5 चुनाव में बात हो रही, 5 निगम की या फिर नगर पालिका की जो बात करें या फिर नगर परिषद की। लेकिन आज अंतिम ताकत कटनी में झोंकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सेक्रेटरी बीडी शर्मा यहाँ पहुंचे हुए थे, क्योंकि पहले से यहाँ भारतीय जनता पार्टी रही है, उससे पहले कांग्रेस का यहाँ निगम रहा है। लेकिन बीते 7 वर्षों के लंबे अरसे के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियों ने यहाँ ताकत झोंक दी। लेकिन यहाँ तीसरी शक्ति भी दिखाई दे रही है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बगावत कर एक मैदान में आई है, वो दिखाई दे रही है। तो तीनों के बीच में खड़ा मुकाबला यहाँ नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा अंतिम दौर में करती है, वो आज दिखाई दिया। रोड शो निकाला गया है। इसके अलावा हमने देखा सभा के संबोधन में भी मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है। लेकिन हर एक पार्टी अंतिम दौर में यही दिखाती है, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की। लेकिन ओवरऑल हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो बहुत ही अलग ये नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। लंबे अरसे के बाद लोगों को इंतजार था कि शायद अब उनका प्रत्याशी, उनका प्रतिनिधि उन्हें मिल जाएगा। लगातार अफसर लोग अभी तक ये कहा जाए प्रशासन चलाते रहे, नगर पालिका निगम चलाते रहे, लेकिन ताकत झोंक दी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने। आज कटनी में तमाम तरह के रोड शो किए गए हैं, आम सभा की गई है, अलग अलग मुलाकात की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुद्धिजीवियों से बात की है। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी अंतिम दौर में जिस तरह से करती है वो दिखाई दिया है। कमलनाथ रतलाम में पहुंचे थे, दूसरी तरफ यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और शिवराज नजर आ रहे थे। रीवा में भी वही स्थिति देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सभी दलों ने अपनी अपनी तरह से पूरी मेहनत की है। आज प्रचार थम जाएगा, अब घर घर जाकर जो प्रत्याशी है वो अपना प्रचार करेंगे। बिल्कुल। और देखिए दिलचस्प ये भी है कि कटनी में जो प्रत्याशी हैं वो दोनों महिला प्रत्याशी मैदान में उतारी गई हैं, तो ऐसे में ये मुकाबला और भी ज्यादा रोचक और प्रत्याशियों के पक्ष में आज तमाम दिग्गजों का जमावड़ा कटनी में रहा। वो तस्वीरें भी हमने मनोज जी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी। आप बने रहेगा। मुरैना का रुख करते उमेश हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। उमेश, मुरैना में 2014 की बात करें तो 62% मतदान हुआ था और यहाँ पर चुनौती रहेगी कि मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही क्या कुछ समीकरण, क्या स्थितियां आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए क्या आपने सही कहा कि जिस तरह से 2014 में जो मतदान प्रतिशत था वो 62% रहा था, और अब शासन प्रशासन के सामने चुनौती है कि इस मतदान को और बढ़ाया जाए, जिससे जो परिणाम है वो सकारात्मक आ सके। और अगर समीकरण की मैं बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही यहाँ पर अपनी अपनी ताकत झोंकी है। जिस तरह से कल सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर ने रोड शो किया था और जो वोटर है उनको लुभाने का प्रयास भी किया था। और दूसरी ओर अगर देखें, कमलनाथ भी लगातार मुरैना में रोड शो किया। उन्होंने जगह जगह जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात की और जो लोग हैं उनसे कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा। और अगर मैं बात करूं कि अब जो नगर निगम चुनाव को 13 तारीख को जो मतदान होना है उसके लिए आज 5 बजे चुनाव प्रचार है वो थम चुका है। इस समय हम कांग्रेस कार्यालय में खड़े हुए हैं। जो चुनाव प्रचार में जो वाहन लगे थे उनके पहिए में आपको पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। पूरे जो चुनाव प्रचार में जितने भी अनाउंसमेंट के लिए जो वाहन लगे थे उनके पहिए पूरी तरह से थम चुके हैं। अब जो प्रत्याशी हैं वो केवल डोर टू डोर प्रचार करेंगे और जो बाहरी लोग हैं वो उन भी प्रशासन की तरफ से यहाँ बाहर जाने के लिए कहा है, अपने अपने घरों में जाएं, क्योंकि अब जो 48 घंटे का जो चुनाव बचा है और 13 तारीख को जो मतदान होना है उसके लिए जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको भी प्रशासन की साफ तौर पर निर्देश है कि वो यहाँ से अपने अपने घरों के लिए लौट जाएं और जो प्रत्याशी हैं वो किसी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करें। इसके लिए बराबर प्रशासन की मॉनिटरिंग चल रही है। अब एक दल बनाया गया है जिसमें लगातार चुनाव जो कार्यालय हैं बाहरी लोगों पर नजर रख रही है, पुलिस प्रशासन लगी है। और जया, मैं आपको एक और बात बता दूं कि चंबल अंचल में अक्सर देखा गया जो भी चुनाव होते हैं वहाँ हिंसा होती है। ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है जहाँ कभी भी झगड़े नहीं हुए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि या प्रत्याशी या उनके समर्थक किसी भी तरह की अगर चुनाव प्रचार के दौरान अगर कोई उपद्रव किया तो उनके मकानों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। ये प्रशासन लगातार थानों पर के सामने बुलडोजर रखकर जो चुनाव प्रचार में लगे जो प्रत्याशी और जो उनके समर्थक हैं उनको चेतावनी भी दे रहे हैं और इसका असर भी चंबल में देखने को मिल रहा है। दूसरी चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें छुटमुट घटनाओं के अलावा कोई भी घटना नहीं हुई थी। जया, बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना और इसके साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सके मुरैना में खास तौर पर, तो ये भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, निर्वाचन आयोग के सामने रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। आकर्ष भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। कटनी में इस वक्त मौजूद है, वहाँ क्या समीकरण है क्योंकि आज दिग्गजों ने ताकत झोंकी थी, वो तस्वीरें भी दिखाई। आपका भी बहुत धन्यवाद। उमेश मुरैना से जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये देखिए
मेयर के लिए मैदान में कौन से दिग्गज हैं वो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। कटनी से ज्योति दीक्षित और श्रेया खंडेलवाल दोनों महिला प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। और रतलाम से बात करें तो प्रहलाद पटेल बीजेपी से, मयंक जाट कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए थे। 13 जुलाई को यहाँ पर वोट डाले जाने हैं। देवास में गीता अग्रवाल, विनोदिनी, रमेश व्यास, ये दोनों महिला चेहरे जो मैदान में हैं। इसके अलावा रीवा की बात करें तो प्रबोध व्यास, अजय मिश्रा, ये चेहरे मैदान में हैं। तो जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें, कटनी, रतलाम, देवास, मुरैना, यहाँ पर वोट डाले जाने हैं। 13 तारीख को चुनाव होगा। 13 जुलाई को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में वोटिंग होगी। तो चुनाव प्रचार थम गया है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों के घर घर पहुंचकर वोट की अपील की जाएगी।